नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब भाइयों को राम राम। हमने आपको पता है तो प्रतिशत का पहला पार्ट पढ़ लिया था, बेसिक, जिसमें बातें कही थी कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत यूज कहाँ किया जाता है, प्रतिशत कहाँ कहाँ आपके आगे काम आएगा, वो सब बातें की थी। अब मैं आगे की बात स्टार्ट करूँ उससे पहले आप एक काम करना, यदि किसी ने प्रतिशत का पहला पार्ट नहीं देखा था तो उसको देखना। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम प्रतिशत को लगभग 7 से 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें हम जिस टाइप की बात करेंगे उस टाइप में मोस्टली क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। जैसे ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते आए हैं वैसे तरीके से चलेंगे, आराम से। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन दिखा दिया उसको वैसे कर दिया, नहीं, पूरा तरीके से पैटर्न से चलेंगे, ठीक है। आज मैं इस टॉपिक का पहला टाइप स्टार्ट कर रहा हूं। पहले अभी तक बेसिक बातें की थी पहले वाली वीडियो में, जो 20-22 मिनट का वीडियो था। आज जो हम रहेंगे प्रतिशत टॉपिक है, परसेंटेज है, परसेंटेज का पार्ट नंबर सेकंड, और उसमें जो टाइप रहेगा आज का पहला टाइप है ए गुणा बी इक्वल सी। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा टाइप आप बुक्स में देखोगे तो होगा क्या कि बुक्स में अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले बना रखे हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके दे रखे हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तब तक ये एनालिसिस करोगे एकदम नॉर्मल तरीके से, विदाउट ट्रिक, विदाउट फॉर्मूला, आप बेसिक से क्वेश्चन करोगे। हाँ, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि ट्रिक से कैसे होता है, बट ट्रिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन करोगे ए इंटू बी इक्वल सी फॉर्मेट में। अब देखिएगा, मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। प्रतिशत का टाइप नंबर फर्स्ट है ए इंटू बी इक्वल सी। अब सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि ए इंटू बी इक्वल सी ये कहाँ कहाँ सेट होता है। सबसे पहली बात यही आती है, जनरली दिमाग में ये रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम ए इंटू बी इक्वल सी की बात करें तो ये कहाँ कहाँ सेट हो सकता है, आपको पता है। देखिएगा, यदि हम बात करें, आपको पता है ए इंटू बी इक्वल सी कहाँ कहाँ सेट होता है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं केवल एक बार फॉर्मूले यूज करूंगा यहाँ पे। अब आयत क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब बातें आगे जाके करेंगे। एक बार जितनी काम की बातें उतनी साथ मिलेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड इक्वल एरिया होता है। आपको पता होगा कि वर्त, सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, फिक्स। पाई का मान तो फिक्स होता है। पाई का मान कितना होता है पता है क्या आपको, ध्यान रखिएगा। पाई का मान, अब देखो कई स्टूडेंट क्या जवाब देते हैं, कई स्टूडेंट जवाब देंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। ना जी, पाई का लगभग लगभग मान 22/7 होता है, कभी भी एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है सर क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, हमने तो इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पाई का लगभग लगभग मान 22/7 होता है, एग्जैक्ट मान कभी भी 22/7 नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। पाई का लगभग लगभग मान कितना होता है, 22/7, अप्रोक्सीमेट होता है बेटा, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता। आप यदि वैसे बात करें डिजिट्स में तो 3.14। लेकिन आप एक बात और ध्यान देना, चलो मैं काम की बात यहां से बता देता हूं। 22/7 का मान जब आप निकालते हैं तो 3.14 तक तो ठीक है, आगे कुछ और आएगा। वास्तव में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखोगे तो ध्यान रखिए, पाई का मान होता क्या है, पाई का मान होता है 3.14159265, आगे चलता रहेगा। लेकिन आप एक एनालिसिस कीजिएगा, जब 22/7 से सोल्व करोगे तो 3.14 तक तो सही रहेगा, उसके बाद में चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने अभी एक बात बोली थी कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, पाई का लगभग मान क्या होता है, 22/7। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है पाई का मान तो फिक्स होता है, पाई का मान में कोई चेंज नहीं होता बेटा, पाई का मान फिक्स होता है, कितना होता है, 22/7। अब पाई का मान 22/7 फिक्स है, तो ध्यान रखिएगा चेंजेबल किस में होता है, आर में। आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, आर यहाँ पे क्या होती है बेटा, वर्त की त्रिज्या। तो ध्यान रखिएगा, आप यदि यहाँ पे फॉर्मेट बना चाहो तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुना त्रिज्या। भाई चेंजेबल तो त्रिज्या में ही कर सकते हैं, पाई में तो कोई चेंज होगा नहीं, वो तो एक संख्या है खुद। तो त्रिज्या गुना त्रिज्या क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अलावा यदि एक बात और ले लेते हैं, इसके अलावा बात करें तो एक बात और यूज करते हैं कि प्रति किलोग्राम मूल्य। प्रति किलोग्राम मूल्य का मतलब समझते हो क्या, 1 किलो सामान के जितने रुपए लगते हैं उसको टोटल क्वांटिटी से गुणा कर दें, टोटल मात्रा से गुणा कर दें तो टोटल रुपए आ जाएंगे। बात को समझिएगा, क्या बात बोली, प्रति किलोग्राम मूल्य, 1 किलो सामान के जितने रुपए लगते हैं उसको टोटल सामान से, टोटल मात्रा से, टोटल क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो टोटल क्या आ जाते हैं, रुपए। यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे तो एक बात सोचो, मान लीजिए कि 1 kg के 50 रुपए लगते हैं,
कितने रुपए लगते हैं? 50 रुपए। और मैंने 5 केजी कोई भी मान लो आइटम खरीदा, जैसे चीनी खरीदी, तो 50 को 5 से गुना करते हैं, टोटल कितने रुपए हो जाते हैं? 250। वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि प्रति किलोग्राम मूल्य है, उसको टोटल मात्रा से गुना कर देते हैं, तो टोटल क्या आ जाते हैं? रुपए। तो मैं ये बता रहा था कि A गुना B इक्वल C सेट कहाँ कहाँ हो सकता है, और भी बातें हैं पर जनरली एक बार बता रहा हूं। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, वर्त का सर्कल का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या गुना त्रिज्या, टोटल रुपए बराबर होता है प्रति किलोग्राम मूल्य गुना टोटल मात्रा। जनरली इन बातों में सेट होता रहता है। अब इसके अलावा देखिएगा होगा क्या, यहाँ पे A गुना B बराबर C सेट होता है। अब करेगा क्या एग्जामिनर एक काम करेगा, एग्जामिनर A में प्रतिशत परिवर्तन देगा, A का मतलब इन चीजों में, एग्जामिनर B में प्रतिशत परिवर्तन देगा, और एग्जामिनर पूछ लेगा कि C में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। जैसे सपोज करो अगला बोल देगा कि A है, उसमें x प्रतिशत की वृद्धि या कमी, वृद्धि दे देगा तो प्लस का, कमी दे देगा तो माइनस का। B में y प्रतिशत की वृद्धि या कमी, वृद्धि होगी तो प्लस का, कमी होगी तो माइनस का। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि C में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि C में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। A में दे देगा, B में दे देगा और C में प्रतिशत परिवर्तन पूछ लेगा। अब पहले हम एक काम करते हैं कि जो बुक्स का तरीका होता है, जो बुक्स का पैटर्न होता है, पहले उस बुक्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हमारा जो तरीका होगा बेसिक तरीके से आंसर कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। बेसिक का फायदा ये होगा कि क्वेश्चन कितनी भी प्रकार से घुमा करके आए इजीली उत्तर बता देंगे। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको जो बुक्स का पैटर्न है वो समझा रहा हूं। A में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो, B में y प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो, तो C में कितना चेंजेबल होता है? तो ध्यान रखिएगा, C में चेंज होगा प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणा y बटे 100% का परिवर्तन होगा। बात को समझिएगा, प्लस माइनस x का मतलब समझा क्या? प्लस का मतलब x प्रतिशत की वृद्धि और माइनस का मतलब x प्रतिशत की कमी, y प्रतिशत की वृद्धि या कमी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे जो प्लस माइनस आता है वो दोनों के अकॉर्डिंग होगा, x व y के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि प्लस और प्लस गुणा होकर के क्या हो जाता है? प्लस, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है? प्लस। तो ध्यान रखिएगा, यदि A में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो, B में y प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो, तो C में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणा y बटे 100% परिवर्तन होगा। अब ये बात आती है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे कैसे बनते हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हम टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, A गुणा B इक्वल C फॉर्मेट। कहां कहां यूज होता है? सामान्यतः मैंने बता दिया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, वर्त का क्षेत्रफल त्रिज्या गुना त्रिज्या, प्रति किलोग्राम इंटू टोटल मात्रा बराबर टोटल धन। इसके अलावा भी बहुत सी जगह सेट होता है, जनरली एक बार बता रहा हूं जहां पे ऐसा कहीं पे मिल जाए आपको। A में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो, B में y प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो, तो C में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणा y बटे 100। ये तो इससे पहले टाइप की बेसिक बात है कि बेसिकली कैसे करते हैं, किताबी तरीके से कैसे करते हैं। अब हम अपने तरीके से कैसे करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा तरीके से होता जाएगा। अब देखिएगा आराम से, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आराम से समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आराम से समझिएगा। जैसे मैं ये बोल दूंगा कि कोई आयत है, कोई रेक्टेंगल है, उस आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे, प्लस का मतलब होता है बेटा वृद्धि, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दे, तो बताइए क्षेत्रफल एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या है। अगला बोलेगा कोई आयत है, कोई रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दे, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब बात पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले किताबी तरीका देखिए, तो मैंने अभी भी बताया था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। प्लस का 20% की वृद्धि है, प्लस का 10% की वृद्धि है। प्लस और प्लस गुणा होकर क्या होता है? प्लस, तो प्लस 20 गुणा 10 बटे 100। अब देखिएगा बेटा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 और 10 30 होता है, 30 और 2 32 आता है। ध्यान रखिएगा, यदि वैल्यू प्लस में आ रही है इसका मतलब तो होगा 32% की वृद्धि, और यदि वैल्यू माइनस में आती तब 32% की क्या होती? कमी। ये प्लस माइनस का चिन्ह वो वृद्धि या कमी को डिनोट करता है। अब होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज होता है, तो यार कभी प्लस कभी माइनस, ये क्या है? कोई देसी तरीका, कोई सीधा तरीका, जिससे कि इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, सीधा हो जाए आंसर। अब देखो हम बात करते हैं सीधे तरीके से, और मुझे तो वही अच्छा लगता है यार, सीधी बात करें तो उतना अच्छा भी रहता है।
कल हमने जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक हिंट दिया था कि कभी भी प्रतिशत में ज्यादा की बात आती है तब 100 से ज्यादा कर दो, और कभी भी कम की बात आती है तब 100 से क्या कर दो, कम, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो 100 से तुलना होता है। ज्यादा की बात आई तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आई तब 100 से क्या कर देते हैं, कम। अब बात को समझिएगा, अगला ये बोल रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी। एक बात बताऊं मैं आपको, गणित में प्रतिशत की बात और कुछ नहीं पता तो उसको 100 मान लो, सबसे अच्छा काम है। अब हम क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन देख रहे हैं, मान लो कि पहले क्षेत्रफल 100 था, कितना था, 100। अब देखो लंबाई में 20% की वृद्धि है, वृद्धि होती है तब तो 100 से ज्यादा, और कमी होती है तब 100 से कम। 20 की वृद्धि है तो 120/100, 120/100। अब देखिएगा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 10% की वृद्धि है तो कितना कर देंगे, 110/100। तो कहने का मतलब ज्यादा की बात आती है तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आती है तब 100 से कम। 20% की वृद्धि थी 120/100, 10% की वृद्धि थी तो 110/100। अब देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाए, 00 से 00 कैंसिल हो जाए, 12 को 11 से गुणा कर देंगे, 12 का 10 गुना 120 होता है, 12 एकम 12, 120 और 12 कितना हो जाएगा, 132। बात को समझिएगा, मैंने क्या माना था, 100 माना था। पहले 20% की वृद्धि तो 120/100, फिर 10% की वृद्धि तो 110/100, ज्यादा है तब तो 100 से ज्यादा, और कम होता है तब 100 से कम। अब बात पे गौर करो, पहले 100 था, अब 132 हुआ, वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, 32% की। दोनों तरीकों से कर सकते हो, और मैं तो बोलता हूं सूत्र उत्तर मत रटो यार, सीधी बात है, ज्यादा होता है तब 100 से ज्यादा, कम होता है तब 100 से कम। तो ध्यान रखिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 32%। क्या होगी, वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन सेम और करते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई आयत है, कोई रेक्टेंगल है, उस आयत की लंबाई में आप ये मान लीजिएगा कि 10% की कमी है, चौड़ाई ब्रीथ, चौड़ाई में मान लीजिएगा एक बार 30% की वृद्धि है। अगला बोल देगा क्षेत्रफल एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बात को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, अगला बोलेगा लंबाई में 10% की कमी कर दी, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बात को समझिएगा, वही बातें हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब मैं सीधा बता रहा हूं, एक बार ये मान लो कि क्षेत्रफल 100 है, किसी सूत्र की जरूरत नहीं बेटा, कम की बात आती है तब 100 से कम, और ज्यादा की बात आती है तब 100 से ज्यादा। अब देखो अगला बोल रहा है लंबाई में 10% की कमी, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90/100। फिर अगला बोल रहा है चौड़ाई में 30% की वृद्धि, 30 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130/100। अब देखो 00 और 00, 13 का 9 गुना कितना होता है, 13 नमा की 107। पहले 100 था, अब 107 हुआ, वृद्धि कितने की हुई, 7% की। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 7। बात पे फिर गौर कीजिएगा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, a गुना b इक्वल c वाला फॉर्मेट लग रहा था। क्षेत्रफल 100 मान लिया, लंबाई में 10 की कमी, चौड़ाई में 30 की वृद्धि, तो टोटल कितना हो जाएगा, 107। पहले 100 था, अब 107 हुआ, तो वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, 7% की। बस बात वही अप्लाई हो रही है जो बेसिक था, वही कि ज्यादा की बात आती है तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आती है तब 100 से क्या कर देते हैं, कम। अब अगला देखिएगा, अगले बात करते हैं, अगला 3 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा में साइड में मान लीजिएगा कि 30% की कमी कर देते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके एरिया या क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बात पे गौर कीजिएगा, अगला क्या बोलेगा कि भुजा है उसमें 30% की कमी कर दें, तो एरिया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्या चेंजेबल होगा, वो हमें बताना है। अब बात कंफ्यूजन करते हैं बच्चों कि यार केवल एक ही प्रतिशत परिवर्तन दिया, सर ने तो बोला था a गुना बेसी, 2 देते, a का देते, b का देते, तब c का निकालते, हमें तो एक ही दे रखा है। लेकिन अब एक बात गौर करो, अगला बात बोल रहा है वर्ग की। अब दिमाग में आना चाहिए कि वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। अब आपको पता है वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती है, पहले में वृद्धि होगी तो दूसरे में भी होगी, तीसरे में होगी और चौथे में भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी वृद्धि होती है उतनी यहाँ वृद्धि होगी, इसमें जितनी कमी होती है उतनी क्या होगी, यहाँ पे होगी। तो कहने का मतलब डायरेक्टली 2 बार नहीं बोल रखा था, इनडायरेक्टली 2 बार बोल रखा है। बोला तो वैसे एक ही था कि भुजा में 30% की कमी करते, लेकिन आपको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा। मतलब डेफिनेटली इसमें जितनी कमी हो रही है उसमें इतनी कमी होगी, इसमें जितनी वृद्धि होगी उतनी इसमें वृद्धि होगी। तो डायरेक्टली 2 बार नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोल दिया है। अब वही तरीका रखना है, कोई नया तरीका नहीं लगाएंगे। मान लीजिएगा कि क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, 100।
कितने प्रतिशत की कमी? 30 की। कितनी बार करनी है? 2 बार। 30 की कमी करते हैं तो 30 100 में से कम करेंगे तो 70/100 और फिर 30 की कमी करेंगे तो 70/100। 00 से 00, 00 से 00, 7 को 7 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा? 49। पहले कितना था? 100, अब कितना? 49। कमी कितने की हो जाएगी? 51% की। अब एक बात और बता दूं, इस तरीके में कभी कभी नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? होता क्या है कि हमारे कंपटीशन का एक नियम है, आपने एक आदत हुआ है, आपने क्या आदत हुआ कि यार आप कोई क्वेश्चन को उत्तर काटा और वो अपन ऑप्शन में दिखा होने पचा आप कौन सो आपको गलत है सही तो थाने कोई देवता भी बोल देने कि भाई वो सही है तो ना देखे सुना भाई गलत कैसे बोल रहा है यार आ रहा है। तो कहने का मतलब जो ये मानसिकता होती है, जनरली कंपटीशन में इतना प्रेशर होता है कि हम उतना ज्यादा नहीं सोच पाते। तो ध्यान रखिएगा, इन छोटी छोटी बातों पे गौर करोगे। अब होगा क्या, एग्जामिनर आपसे ज्यादा होशियार होगा, वो ऑप्शन में देगा 49%, फिर आप दिमाग नहीं लगाओगी कि यार सही है या गलत। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से करोगे तब जाके टेकल होगा। अगला बोल रहा है कितना परिवर्तन होगा, 100 था 49 हो गया, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 51, और 51% की क्या हो रही है? कमी। तो बात पे ध्यान रखिएगा, 100 माना था, 30% की कमी करेंगे, भुजा इंटू भुजा सूत्र, तो कितनी बार करेंगे? 2 बार। हो गया कितना? 49। पहले 100 था, अब 49 है, तो कमी कितने की होगी? 51% की। बात जची के एक बार और सुनना चाहो तो सुन लो। वर्ग का क्षेत्रफल को सूत्र, एरिया को सूत्र, साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा। क्षेत्रफल को तो मानो 100, कमी कता की 30 की, कति बार कर 2 बार, उसी का तो 49। पहली 100 हो, अब 49 है, तो कमी कता प्रतिशत की? उसी 51% की। बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मैं वही बात बोलता हूं, मान लीजिएगा कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, उसकी भुजा साइड है, उसमें मान लीजिएगा कि 50% की वृद्धि करते। कितने प्रतिशत की वृद्धि करते? 50। तो बताइए क्षेत्रफल में, एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, फिर से बात वही है। अब आपको पता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, वही बात है, सेम होगा। होगा तो होगा कितनी बार? 2 बार। वृद्धि होगी तो 2 बार वृद्धि करो, और कमी होगी तो 2 बार क्या कर दो? कमी। अब वही बात है, तरीका वही रखना है। 100 मान लो, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 50। 50% की वृद्धि कितनी बार करेंगे? 2 बार। अब ये भी बोला था, वृद्धि होती है तब 100 से ज्यादा, 150/100 और फिर 150/100। अब देखिएगा 00 से 00, 00 से 00, 15 का 15 गुना कितना होता है? 15 का 15 गुना हो जाता है 225। पहले 100 था, पहले कितना था? 100, अब कितना? 225। तो परिवर्तन कितने का हुआ? 125% की क्या होगी? वृद्धि। अब एक बार फिर गौर करो मेरी बात पे, यहां पे ऑप्शन क्या क्या बनाएगा? अगला आपसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, अगला ऑप्शन ये बनाएगा 25%, अगला ये बनेगा 125%, अगला ये बनाएगा 225%, अगला ये बनेगा ना 9 मान लो ये ऑप्शन बना देगा। हमारी टेंडेंसी से होती है मोस्टली कि हम क्या सोचते हैं कि यार 125%, 125 का मतलब 100 से कितना ज्यादा? 25, तो आप आंसर 25 करने की कोशिश करोगे ना जी। यहाँ पे 125 नहीं था, अब वास्तव में था कितना? 225। पहले 100 था, अब 225, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 125 का। यहाँ पे ये सही होगा न कि ये 25। ध्यान रख लीजिएगा इसका बात पर। तो मेरे कहने का मतलब भुजा गुना भुजा, वृद्धि है तो 2 बार, कमी है तो कितनी बार? 2। बात को समझ गए होंगे। पहले आयत के क्षेत्रफल से संबंधित बातें की थी, फिर वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित बातें की थी, और यहाँ सब जगह A गुना B बराबर C वाला फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगले क्वेश्चन की एक बार बात करते हैं। मान लो 5वां क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिएगा अगला बोल देगा कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, उस वृत्त की त्रिज्या रेडियस है, उसमें मान लीजिएगा एक बार आप सपोज करोगे कि उसमें मैंने 30% की कमी कर दी। 30 की नहीं, देखिए एक काम करो, आप ये मान लीजिएगा कि 10% की वृद्धि कर दी। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 10। तो बताइए उसके एरिया या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? अब आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बार बार पढ़ते हो यार, बचपन से पढ़ते हैं, सब मास्टर भी यही सिखाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आपको मैंने अभी भी बताया था कि पाई का इसमें कोई रोल नहीं होता, पाई का मान तो फिक्स होता है। प्रतिशत परिवर्तन पाई की वजह से कभी नहीं होता। परिवर्तन तो किसकी वजह से होता है? त्रिज्या की वजह से। अब आर स्क्वायर का मतलब वही बात है, आर गुना आर। पाई का कोई रोल नहीं, पाई मत लिखो यहाँ पे, पाई का कभी कोई रोल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? आर गुना आर। अब देखिएगा त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 10। लेकिन त्रिज्या गुना त्रिज्या, वही अभी वर्ग वाली बात आ रही है, भुजा गुना भुजा। 10% की वृद्धि है तो कितनी बार वृद्धि होगी? 2 बार। कमी होगी तो भी कितनी बार होगी? 2 बार। अब देखो
एक बार ये मान लिया कि क्षेत्रफल 100 है, पहले 10% की वृद्धि है 110/100 कर दीजिएगा, फिर 10% की वृद्धि है 110/100 कर दीजिएगा। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 होगा। पहले कितना था 100, अब कितना 121, वृद्धि कितने प्रतिशत की हो जाएगी 21%। मतलब कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, अभी तक जो पढ़ा है वही कहीं ना कहीं काम आ रहा है। सूत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मूला आपकी मेमोरी में होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आर गुना आर, त्रिज्या गुना त्रिज्या, यहाँ पे भी क्या हो रहा था सेट। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और बताता हूं। मान लो आपको अगला ये बोल देगा कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लो, उस वस्तु के मूल्य में, बात को समझिएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दे, वस्तु के मूल्य में 50% की क्या कर दें वृद्धि, तथा अगला बोल देगा कि उसकी मात्रा में, क्वांटिटी में, मात्रा में मान लीजिएगा कि 10% की क्या कर दें कमी, मात्रा में 10% की क्या कर देते हैं कमी, तो अगला बोलेगा कुल खर्चे में, कुल खर्चे में, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है। अगला ये बोलेगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की जो प्राइस है, उसकी जो रेट है, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि 50, उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की 10% की कमी, तो बताइए कुल खर्चे में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बात मैं आपको जनरली ये बोल दूं, यदि किसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि किसी वस्तु के मूल्य में, इस वस्तु, इसका मतलब ये होता है कि प्रति किलोग्राम, प्रति पैकेट, प्रति जो भी है, मतलब एक वस्तु का या 1 kg का जो भी देता है, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड बात करता है, ना कि ऑल ओवर बात करता है। मूल्य का मतलब समझिएगा कि पर kg वगैरह उनसे स्टेटमेंट से बोला जाता है। अब अगला ये बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दे और मात्रा में, क्वांटिटी में कितने प्रतिशत की कमी कर दे 10, तो कुल खर्चे में, अभी मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तब बताया था कि प्रति किलोग्राम मूल्य, प्रति किलोग्राम मूल्य या पर केजी पैकेट, जो भी आप लिखते हो, पर पैकेट जो भी लिखो, प्रति किलोग्राम मूल्य गुणा टोटल मात्रा, टोटल क्वांटिटी इक्वल टोटल मनी, टोटल धन, टोटल अमाउंट कितना होता है वो देखिएगा। वही बात है, ए गुना बी बराबर सी सेट हो रहा है। अब देखो इन दोनों में दे रखा था, मूल्य दे रखा था, मात्रा में दे रखा था, वहां पूछा था, वही बात है। क्या मान लो बेटा 100 मान लिया। अगला बोल रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दे। अब आपको पता है कि 50% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150/100। मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी है 10% की कमी कर देंगे तो 90/100। मूल्य में 50 की वृद्धि, मात्रा में 10% की कमी, तो कुल खर्चे में, टोटल धन में। अब देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 नमा के कितना हो जाएगा भाई 135। पहले कितना था 100, अब कितना 135, वृद्धि कितने प्रतिशत की हो जाएगी 35% की। बात को समझिए, मैं फिर बोल रहा हूं, बातें वही अटक रही है। प्रति किलोग्राम मूल्य गुना टोटल मात्रा बराबर टोटल धन, वो एक तरीका है, ए गुना बी बराबर सी सेट हो रहा है। अब देखिएगा मैंने टोटल कितना मान लिया 100, पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि 50, फिर कितने प्रतिशत की कमी 10, 15 नमा की 135, पहले 100 था अब 135, तो वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी 35% की। आई थिंक बात पूरी की पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 35% की क्या हो रही है वृद्धि। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन और करवाता हूं। चलो अभी तक कोई नई बात नहीं पढ़ रही है, बातें वही है, ए गुना बी बराबर सी। अब बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या क्या सेट हो सकता है, कौन कौन के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, कौन कौन से सेट हो सकते हैं, बस उनकी बातें करनी है। अब देखिएगा एक एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला ये बोल देगा कि किसी वस्तु के मूल्य में, मान लो अगला ये बोल देगा कि 20% की कमी है। कितने प्रतिशत की कमी है 20, तथा मात्रा में, क्वांटिटी में, मान लो अगला ये बोल देगा कि 30% की वृद्धि है। या एक काम करो, आप ये ले लीजिएगा कि 30% की कमी है, तो बताइए कुल खर्चे में, कुल खर्चे में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बार वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दें, मात्रा में 30% की कमी कर दें, तो कुल खर्चे में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक बार इस क्वेश्चन को रोकना, रोक करके पहले आप सोल्व करोगे, आप कर लेते हो, उसके बाद में इसका एनालिसिस कीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। अब देखो एक बार वही बातें हैं, पैटर्न सेम है। मान लेते हैं कि कुल खर्चा कितने रुपए लगता है 100, पहले कितने प्रतिशत की कमी है भाई 20% की कमी है, तो कितना कर देंगे 80/100।
फिर कितने प्रतिशत की कमी है मात्रा में? 30। वही बातें हैं, वृद्धि होती है तब 100 से ज्यादा, कमी होती है तब 100 से कम। अब 30 की कमी है तो कितना कर देंगे? 70/100। बात वही है, 00 से 00, 00 से 00, 8 साते 56, 8 साते 56। ऑप्शन से 56 कर मत देना। अगला बोल रहा है कुल खर्चे में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, चेंज कितना हुआ? पहले 100 था, अब 56, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 44% का परिवर्तन। कितने प्रतिशत का हुआ? 44। 44% की क्या हो रही है? कमी या वृद्धि? कमी, क्योंकि ऑप्शन 2 मिल सकते हैं, 44% की वृद्धि या 44% की कमी। तो बात वही है, 100 माना था, पहले 20 की कमी, फिर 30 की कमी, तो 56 हो गए। पहले 100 था, अब 56 हो गया, तो कमी कितने प्रतिशत की होगी? 44% की। आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा, वही बात है, यदि कोई वस्तु है मान लो, उस वस्तु के मूल्य में मैं ये मान देता हूं कि 25% की वृद्धि है। कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 25। फिर मैं ये बोल देता हूं कि मात्रा या क्वांटिटी है, उसमें मैंने ये बोल दिया कि 20% की कमी है। कितने प्रतिशत की कमी है? 20। तो बताइए टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चे में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेबल होगा? बात को सुनिएगा, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25। मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी? 20। तो कुल खर्चे में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? आप सब पहले निकालोगे, जैसे निकाल लेते हो उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना। अब देखो, एक बार ये मान लीजिएगा कि कुल खर्चा 100 रुपए है, तरीका वो का वो है, सेम का सेम, कुछ गड़बड़ नहीं है। इतनी बातें की एक ही तरीके से हो रही है, A गुणा B बराबर C से। वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25। 25 की वृद्धि है तो 125/100। मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी? 20। 20 की कमी है तो 80/100। वही बात है, वृद्धि होती है तब तो 100 से ज्यादा, और कमी होती है तब 100 से कम। जैसे 25 की वृद्धि थी तो 125, 20 की कमी था तो कितना कर दिया? 80। अरे एक बात बताओ, ये 100 क्यों लगा रहा हूं बार बार, पता चल रहा है क्या? बेसिक क्लास यदि आपने देखी तो आपके सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तब 100 का क्या लगा देते हैं? भाग। तो 25% वृद्धि थी, प्रतिशत तो वृद्धि तो कर दी 125, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग। 20% की कमी, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग, इसलिए 100 लगा रहा हूं बेटा। अब देखो 00, 25 पंजी 125, 25 चौक 100, 4 का भाग जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजी। बात पे गौर कीजिएगा, पहले भी क्या था? 100, अब भी क्या है? 100। न तो कोई वृद्धि और न कोई कमी, कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा। पहले भी 100 था, अब भी 100 है, इसका मतलब न तो वृद्धि और न कमी। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने ये 6-7 क्वेश्चन किए, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। इन सब में A गुणा B बराबर C लग रहा था। चलो एक आधा एग्जाम्पल और करवाता हूँ, देखिए आप लोग कर सकते हो तो। हाँ, इनमें ये जरूर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले वगैरह याद होनी चाहिए, तब आपको अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे देखो मैं बोलता हूं कि कोई बेलन है, बेलन का मतलब आप इंग्लिश में बात करें तो सिलेंडर। कोई बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या में, रेडियस, त्रिज्या में मान लीजिएगा कि 20% की वृद्धि है, तथा उसकी ऊंचाई, हाइट में 20% की कमी है, तो बताइए उसके, यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता हूँ, पहला क्वेश्चन, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, कर्व एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बना सकता हूँ, उसके समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लीनियर सरफेस, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। 3 क्वेश्चन आपके संबंध क्षेत्र से रिलेटेड बातें। क्या बात बोली, वापस बोल रहा हूं, बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में 20% की कमी, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि पहले से तो आपको बेलन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बेलन के क्या क्या सूत्र होते हैं, क्या होता है, इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को आप टच कर पाओगे। चलो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, सुनो। जैसे मान लो ये बेलन है, सपोज कीजिएगा, इसका ये ऊपर और जो नीचे का हिस्सा होता है ये वृत्ताकार होता है बेटा, सर्कल टाइप होता है, और ये समतल होता है, तो इसको तो बोला जाता है समतल पृष्ठ। क्या बोला जाता है, दोनों को समतल पृष्ठ। अब ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोला जाता है क्या, वक्र पृष्ठ, कर्व एरिया। इसको क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठ। और जब इन दोनों को मिला दे, समतल को और वक्र को, इन दोनों को मिला दे तो यह क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान रखिएगा,
एक बार हम यहाँ पे जितने फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं सीधे सीधे, उसके बाद में जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब पूरी बातें करते रहेंगे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 2πr/h। आर त्रिज्या और h क्या होती है, ऊंचाई। समतल पृष्ठ अभी भी बोला था वर्ताकार होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। लेकिन ऐसे कितने पृष्ठ है भाई, 2 पृष्ठ, तो इसका आ जाएगा 2πr²। उसके बाद में बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। क्या कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr इंटू आर प्लस एच। ध्यान रखिएगा, इसको इंपोर्टेंट भी लगा लेना, बार बार कंपटीशन में इस तरह रिपीट हो रहा है बेटा क्वेश्चन। अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। सूत्र याद तो हो जाएगा। अब आपको पता है 2π में 2 का मान तो 2 ही होता है, क्या चेंज करोगे, पाई का मान अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है, कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किससे होता है, आर गुणा एच, त्रिज्या और ऊंचाई। तो वास्तव में आप प्रतिशत परिवर्तन की जब बात करोगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो इसका जनरली फॉर्मेट क्या बन जाएगा, आर गुणा एच। अब हमें आर का और एच का पता है तो कर देंगे क्वेश्चन को, 100 मान लो। आर में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 20, तो 120/100। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी, तो 20, 80/100। वृद्धि है तो ज्यादा, कमी है तो कम। सूत्र याद तो हो जाएगा, आर गुणा एच। 2π में कोई चेंज नहीं होता बेटा, 00 00 12 8 कितना हो जाएगा, 96। पहले 100 था, अब 96 हुआ, तो कमी कितने प्रतिशत की होगी, 4% की क्या हो जाएगी, कम। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है आर गुणा एच, त्रिज्या गुणा ऊंचाई। 20% की वृद्धि थी, 20% की कमी थी, 100 से 96 हो गया, 96 हो गया, तो कमी कितने प्रतिशत की होगी, 4% की क्या होगी, कमी। अगला देखिएगा समतल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे भी इस 2π की तो देखो कोई मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे क्या है, r²। r² का मतलब समझते हो क्या भाई, r गुणा r, मतलब त्रिज्या कितनी बार, 2 बार। अब एक बात को समझ लो, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। यदि यही क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 2 कंपटीशन में पूछा गया है, देखो आजकल हो क्या रहा है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जहां पे कुछ जानकारी ऐसी होती है जो क्वेश्चन में काम ही नहीं आती, केवल वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए दे देते हैं कि हम उस जाल में फंसे रहे। क्योंकि हमारा दिमाग तो सीधा सीधा होता है कि यार बेचारा एग्जाम वाला इतनी मेहनत करके पेपर बना रहा है, इसने दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं काम तो आएगा। अरे भाई नहीं, आजकल कंपटीशन में बेवकूफ ज्यादा बना रहे हैं, कुछ बातें ऐसे देगी जो कोई काम ही नहीं आती। अब यहाँ पे सोचो कि अगला क्वेश्चन ये देकर के ये पूछेगा समतल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या ऊंचाई काम आएगी, क्या नहीं आएगी, सीधा है आर गुणा आर। लोग तो क्या होता है, क्षेत्रफल का नाम देखा भाई, 20% की वृद्धि, 20% की कमी कर दो। अरे भाई पहले आंखें फाड़ के देख, समतल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या ऊंचाई काम आती है, ना जी। त्रिज्या कितनी बार काम आएगी, 2 बार, तो केवल त्रिज्या के बदौलत काम करोगे, यहाँ पे ऊंचाई का कोई रोल नहीं है बेटा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, मान लीजिएगा कि यहाँ पे पहले 100 था, समतल पृष्ठ की बात कर रहा हूं बेटा, कितना मान लेते हैं, 100। अब देखिएगा आर गुणा आर, त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20, कितनी बार करोगे, 2 बार। चलो मैं एक काम करो, मैं इसको मिटा देता हूं, इसका उत्तर 4% आ जाएगा कमी। एक बार यहीं से कर लेते हैं, 100 मान लो, त्रिज्या में 20 की वृद्धि है, लेकिन कितनी बार करोगे, 2 बार करेंगे। ऊंचाई यहाँ पे कोई काम नहीं आ रही है, केवल फालतू में दे रखा था। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 144। पहले 100 था, अब 144 हुआ, तो 44% की क्या हो जाएगी, बढ़ती। बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है और समतल पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊंचाई काम ही नहीं आ रही, तो जबरदस्ती क्यों ले रहे हो यार, क्वेश्चन में है वैसे ही काम लो। हमारी टेंडेंसी फिक्स होती है कि यार जैसा है वैसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखो मैंने अभी भी बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, 2πr इंटू आर प्लस एच। इस बात को मैं अलग से बताऊंगा, इस बात को एक बार अलग से सुनिएगा। टोटल सरफेस इसका सूत्र होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। जैसे हमें दे रखा था कि त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, और ये पूछ लेगा। अब एक आपको काम की बात बताता हूं, आगे भी हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रतिशत परिवर्तन की कभी बात आई, ये भी केवल प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है, और बीच में चिन्ह प्लस माइनस का नजर आ जाए। आपने मारवाड़ी में क्या करना, बहरे मन तो देखे डो कौन को लगे, बाई बात है, प्लस माइनस भी बाई बात है। केवल प्रतिशत परिवर्तन की बात हुए, अपन कौन बेरो त्रिज्या गति है, ऊंचाई गति है, मान एग्जैक्ट कौन बतो, अपन तो अगलो आके कि त्रिज्या में इतना प्रतिशत परिवर्तन, ऊंचाई में इतना प्रतिशत परिवर्तन, सीधा क्वेश्चन बोल दे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रतिशत परिवर्तन निकालना संभव है नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है भाई। मैं कभी कभी अपनी जुबान से पलट भी जाऊंगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पॉसिबल भी होगा। मैंने अभी एक बात बोली थी, जब त्रिज्या व ऊंचाई का मान नहीं दिया हुआ तब, यदि त्रिज्या व ऊंचाई हमें पता है, मान दिया हुआ फिर प्रतिशत परिवर्तन है, तो क्वेश्चन हो सकता था।
लेकिन यदि सीधा क्वेश्चन आ जाए, हमें नहीं पता त्रिज्या कितनी है, हमें नहीं पता ऊंचाई कितनी है, सीधा बोलता है कि त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, ऊंचाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि बीच में चिन्ह प्लस माइनस का आ जाए तो वो क्वेश्चन करना पॉसिबल ही कभी भी नहीं होगा। बात को समझ गए क्या आराम से? ठीक है, तो आज हमने वो क्वेश्चन कर लिए। एक बार मैंने आपको ये दिखा दिया था, वापिस स्टार्टिंग से देख लेना, मैंने आपको आराम से सब समझाया था। जैसे देखो, हम बात की थी प्रतिशत की, a गुना बी बराबर सी। इसमें हमने ये देखा था ये a गुना बी बराबर सी कहाँ कहाँ सेट होता है। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा बराबर क्षेत्रफल, त्रिज्या गुना त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल, पर केजी मूल्य गुना टोटल मात्रा बराबर टोटल रुपए। इन सब में a गुना बी बराबर सी सेट हो रहा था। एक में वृद्धि या कमी दे देते, दूसरे में वृद्धि या कमी दे देते, और तीसरे में प्रतिशत परिवर्तन पूछ लेते। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करते, तो उसके बारे में हमने खूब सारी बातें की। केवल तरीका एक ही काम आ रहा था कि एक में वृद्धि होती है तो 100 से ज्यादा और कमी होती है तो 100 से कम। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चनों को कर लेना। अगले पार्ट में हम इसी का डेरिवेटिव फॉर्मेट, इसी के कुछ एडवांस क्वेश्चन क्षेत्रफल के, इस मूल्य मात्रा वगैरह के, इनके जो एडवांस क्वेश्चन है उसके अगले पार्ट में बात करेंगे। मैंने फिर बोला था कि छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे वीडियो डालेंगे जिससे कि आप आराम से देख भी सको, बोरिंग भी फील नहीं हो। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पूरा प्रतिशत करेंगे, आपको आनंद भी आएगा पढ़ने में। एक हाँ, फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखा करो, फिर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो मुझे बताया करो। ध्यान रखिएगा, आज का क्वेश्चन, आज का मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व करके मुझे आंसर बताओगे। इससे जो क्वेश्चन लिखूंगा उसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में आते ही बताऊंगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा वो लिखिएगा और आराम से सोल्व करके कमेंट करोगे। इसका मतलब यह भी कंफर्म होता है कि आपने वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा। जो वीडियो पूरा देखता है, समझता है, वो लास्ट में क्वेश्चन को सोल्व करेगा। क्वेश्चन में इससे हटके लिखा रहा हूं, आप कैसे करते हो वो देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई ब्रीथ, चौड़ाई में 60% की कमी कर दें, तो क्षेत्रफल एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ा था, कहीं ना कहीं वो यूज हो रहा है। लंबाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 60% की कमी, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक क्वेश्चन और लिख दीजिएगा कि कोई भी वर्ग है, कोई स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक ये भी क्वेश्चन आप लोग करोगे। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं और बातें करते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स को भी बताएं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जनरली आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करोगे हमें उतना ज़्यादा मोटिव मिलेगा और हम उतनी ज़्यादा इन चीज़ों में मेहनत करने की कोशिश करेंगे। मेरी हमेशा कोशिश रही है आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा सकूँ। ठीक है, अगेन बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।